दोस्तों, सोचिए जरा, एक आम सा परिवार, एक पति पत्नी जिनकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य लगती थी, पर उस घर की चार दीवारी के भीतर कुछ ऐसा पल रहा था जिसका राज जब खुला तो सबके होश उड़ गए। एक रात अचानक रविंद्र गायब हो जाता है। उसकी गाड़ी मिलती है, लेकिन वो खुद कहीं नहीं मिलता। पुलिस की तलाश शुरू होती है और धीरे धीरे परतें खुलती हैं। हर नया सबूत एक और चौंकाने वाला सच सामने लाता है। आखिर ये गुमशुदगी थी या सोची समझी साजिश? कौन था वो चेहरा जो मासूमियत की आड़ में खून की कहानी लिख रहा था? आज की ये दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मुरादाबाद की एक शांत रात में रविंद्र कुमार अपने घर से निकले। उन्होंने कहा कि वो एक पार्टी में जा रहे हैं। घर के अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर उनके चेहरे पर एक हल्का सा तनाव भी था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी आखिरी रात होगी। अगली सुबह कोर्ट द्वार के पास एक लाश मिली। लाश जंगल के कोने में फेंकी गई थी। शरीर खून से भरा हुआ था। चेहरे पर चोटों के निशान थे। कोई दस्तावेज या मोबाइल साथ नहीं था। पुलिस को तुरंत लगा कि यह मर्डर है। पुलिस ने साइट पर जांच शुरू की। मिट्टी पर गाड़ी के टायर के निशान मिले। पग चिन्ह भी दिखे, जैसे किसी ने लाश खींच कर लाया हो। जंगल के पास एक बड़े वाहन के निशान कंफर्म हुए। खिलाड़ी अभी सामने नहीं था, पर सुराग मिलना शुरू हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। रविंद्र को भारी फावड़े से बार बार मारा गया था। सिर्फ मार ही नहीं, उन्हें ज्यादा शराब भी पिलाई गई थी। खून ज्यादा बहने की वजह से मौत तुरंत हो गई। डॉक्टर ने कहा यह एक प्लान्ड मर्डर है। पुलिस ने लाश की तस्वीर फैलाई। मुरादाबाद से परिवार ने कंफर्म किया कि वो रविंद्र कुमार ही हैं। वो एक प्रॉपर्टी डीलर थे, करोड़ों की संपत्ति के मालिक। परिवार हैरान था कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। केस अब और भी सेंसिटिव बन गया। पड़ोसियों से पूछताछ शुरू हुई। सबने कहा कि पति पत्नी के रिश्तों में लंबे समय से तनाव था। रविंद्र की पत्नी रीना अक्सर घर के बाहर दिखाई देती थी। उसके साथ एक आदमी बार बार देखा जाता था। उसका नाम था परितोष। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। रीना और परितोष के बीच रात रात भर बातें होती थीं। मर्डर की रात भी दोनों की बात हुई थी। सबूत सीधे एक अवैध रिश्ते को दिखाते थे। अब शक और गहरा हो गया। एसयूवी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। गाड़ी मर्डर वाले जंगल के रास्ते पर गई थी। नंबर प्लेट रेस हुई और झटका लगा। एसयूवी रविंद्र के परिवार से ही जुड़ी थी। चेन अब सीधे घर तक आ गई। एसयूवी की फोरेंसिक जांच में खून के दाग मिले। डीएनए से कंफर्म हुआ कि वो रविंद्र का ही खून है। अब सबूत और मजबूत होते गए, पर पुलिस अभी भी असली मकसद समझना चाहती थी। सवाल था, क्यों मारा गया रविंद्र? परितोष को पकड़ा गया। उसने पहले अपना रिश्ता झूठ बताया, पर सबूतों के सामने वो टूट गया। उसने माना कि रविंद्र को उस रात शराब पिलाई गई थी और बाद में भावड़े से वार हुआ था। रीना को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उसने पहले सब कुछ झूठ बोला, पर सीसीटीवी, एसयूवी और कॉल रिकॉर्ड्स के सामने चुप हो गई। उसने अपना रिश्ता परितोष के साथ कबूल किया और बताया कि दोनों मिलकर प्रॉपर्टी के लिए प्लान बना रहे थे। पर जांच यहीं नहीं रुकी। पुलिस ने परिवार के सदस्यों से बात की। उन्होंने एक और चौंकाने वाला सच बताया। रीना का रिश्ता सिर्फ परितोष तक सीमित नहीं था। उसका अवैध संबंध रविंद्र के छोटे भाई से भी था। पड़ोसियों ने भी कहा कि रीना अक्सर देवर के साथ देखी जाती थी। घर के अंदर ही यह रिश्ता छिपकर चलता रहा। यह एंगल पुलिस के लिए हैरान करने वाला था। अब पता चल गया कि रीना एक जाल बुन रही थी। एक तरफ प्रेमी और दूसरी तरफ देवर। रीना और उसके देवर के बीच छुप छुप कर मुलाकातें होने लगी। पहले छोटी बातों से शुरू हुआ रिश्ता धीरे धीरे अवैध संबंध में बदल गया। रविंद्र के घर परिवार के अंदर ही रीना और देवर एक दूसरे के करीब आने लगे। घर की चार दीवारी के पीछे उनका रिश्ता छुपकर जवान होने लगा। इन रिश्तों ने घर के अंदर का माहौल बिगाड़ दिया। रविंद्र अपनी पत्नी पर शक करता था। उनके बीच झगड़े आम बात बन गए थे।
पर रीना ने अपना रास्ता छोड़ने के बजाय और चालाकियां की और अपने लिए नए साथी बनाए। पुलिस ने मकसद ढूंढना शुरू किया। सबूत प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में मिले। 3 करोड़ की संपत्ति रविंद्र के नाम थी। रीना और परितोष उस पर कब्जा करना चाहते थे और देवर से रिश्ता उसके लिए घर के अंदर का सहारा था। मर्डर का प्लान तैयार हुआ। शराब की पार्टी सिर्फ एक बहाना था। रविंद्र को ज्यादा पिलाकर उसकी हिम्मत तोड़ दी गई। फिर फावड़े से बार बार फार हुआ और लाश को एसयूवी में डालकर कोटद्वार ले जाया गया। अंधेरी रात में लाश जंगल में फेंक दी गई। गाड़ी वापस मुरादाबाद ले आई गई। सबूत मिटाने की कोशिश हुई, पर फोरेंसिक ने खून के दाग और हथियार बरामद किया। अब केस बिल्कुल साफ हो चुका था। फावड़ा खून से भरा मिला। डीएनए मैच ने कंफर्म कर दिया कि वही मर्डर वेपन था। कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी और गवाह सब एक लाइन में खड़े हो गए। अब रीना और परितोष दोनों के बचने का चांस खत्म हो गया। देवर वाला सच भी सामने आ गया। कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। प्रोसिक्यूशन ने सबूत एक एक करके पेश किए। डिफेंस ने बहुत कोशिश की, पर सबूत इतने मजबूत थे कि फेल हो गए। मीडिया ने भी केस को हेडलाइन बनाकर छापा। लोग इस कहानी को गद्दारी और लालच की मिसाल कहने लगे। पब्लिक को सबसे ज्यादा शौक देवर वाले रिश्ते से लगा। सब कह रहे थे कि पैसा और वासना इंसान को कितना अंधा बना सकता है। रविंद्र के परिवार ने भी खुद गवाही दी। सबने न्याय की मांग की। जज ने केस को फास्ट ट्रैक पर रखा। रीना कोर्ट में चुपचाप खड़ी थी। परितोष अपना बचाव करने की कोशिश करता रहा। देवर के अवैध रिश्ते ने उनकी इज्जत खत्म कर दी। सबके सामने एक परिवार का अंदर का सच निकल आया और कानून का फैसला नजदीक आ गया। जज ने अपना फैसला दिया। रीना और परितोष दोनों को उम्र कैद की सजा मिली। प्रॉपर्टी जिसके लिए कत्ल हुआ वही उनके किसी काम ना आई। उनकी जिंदगी जेल की दीवार तक सिमट गई। देवर भी बदनाम हो गया और घर बिखर गया। रविंद्र के परिवार ने कहा, सच जितने में देर लगती है पर जीतता है। उनके लिए यह सिर्फ एक केस नहीं, एक जिंदगी का सवाल था। पैसा और लालच ने एक घर को बर्बाद कर दिया। सबको एक सबक मिल गया और न्याय अपनी जगह खड़ा रहा। मीडिया ने इसे रिश्तों का कत्ल का टाइटल दिया। पत्नी ने पति को ही साजिश का शिकार बनाया। प्रेमी और देवर दोनों इस खेल का हिस्सा बने। लालच और वासना ने मिलकर इंसानियत का कत्ल कर दिया और कानून ने उन्हें उनका अंजाम दिया। दोस्तों, ये कहानी एक लाश से शुरू हुई थी और खत्म हुई एक डरावने सच पर। हमारे इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है ताकि आप रिश्तों में ईमानदारी और सावधानी बरत सकें। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और बताइए कि आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।